इस्लामाबाद मुआहदे के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड में होंगे। स्विस वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुआहदे पर अमल के लिए अमरीका और ईरान के मंदूबीन आज ब्रिजस्टॉक में मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सालिस पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस मुफाहमती यादाश्त पर इस्लामाबाद में दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने फ्रांस में इशाइये के दौरान MOU पर दस्तखत किए। व्हाइट हाउस ने वीडियो जारी कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में दस्तखत किए। अमन मुआहदे को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का नाम दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद मुआहदा फौरी नाफिजुल अमल हो गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का किरदार तारीखी कामयाबी में इंतहाई अहम रहा। अमरीकी और ईरानी सदूर को मुबारकबाद पेश करते हैं। कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र की खिदमत काबिल सत्ताइश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन मुआहदे के लिए दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख। सिफारती ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद दौरा मनसूख हुआ। मुफाहमती यादाश्त की तकरीब में वज़ीर आज़म की शिरकत ज़रूरी न रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने ईरानी सुप्रीम लीडर और क़यादत को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की। हर मरहले में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का आज़म। मुज़ाकरात के अगले मरहले की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं, तारीखी मुआहदा ख़ित्ते में अमन ईरानी कौम की तामीर नौ में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का बाइस बनेगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों शख्सियात ने महारत, इखलास और दानिशमंदी से सालसी अमल को कामयाब बनाया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द ईरान सदर पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के दौरे पर इत्तेफाक किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। ईरानी हुकाम ने कौमी मुफाद के लिए भरपूर कोशिशें की। कौमी सलामती काउंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाज़त दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं, मुआहदे से मुताल्लिक़ मेरी राय मुख्तलिफ थी। सदर पेज़ेश्कियान ने जिम्मेदारी कबूल करने का अहद किया तो इजाज़त दी। ईरानी कौम के वक़ार और मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। आइंदा मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि दुश्मन की शराइत को तस्लीम कर लें। ईरान अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी पर कायम रहेगा। वो लोग अहमक हैं जो समझते हैं ईरान पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। या तो वो हसद का शिकार हैं या फिर बदनीयत हैं। ईरान के साथ डील के बाद स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर है। तेल की कीमतें गिर रही हैं तो ये लोग जल रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। सदर ट्रंप ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल रखने की हिमायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खित्ते के दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ईरान को इनसे मुकम्मल तौर पर महरूम रखना गैर मुनसिफाना होगा। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि अमेरिका अमन के लिए पुरअज़्म है। हम लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त हर लिहाज से अमरीका के मुफाद में है। ये मुआहदा अमरीका और इसकी अवाम की फतह है। ईरान की फौजी ताकत और एटमी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरानी फोर्सेस ने डील के बाद किसी बहरी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। गुज़श्ता रात 12 मिलियन बैरल तेल लेकर आबनाए हुर्मस से गुजरे। अमेरिकी सदर JD वैंस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मुआशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के अपने रवैये पर है। तेहरान हुकूमत को अमेरिका से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इसराइली कौम ने अमल का एहतराम करना होगा। उम्मीद करते हैं कि इसराइल लबनान पर अब हमले नहीं करेगा। हिज़्बुल्लाह को भी इसराइल पर रॉकेट हमले रोकना होंगे। ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों में बहरी आमतोरफ्त पर आए तमाम पाबंदियां खत्म। अमरीकी फौज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ऐलान, कहा अमेरिकी अफवाज नकलो हरकत में कोई रुकावट नहीं डाल रहे। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अमेरिकी बहरी जहाज खित्ते में मौजूद रहेंगे। ईरान ने वादे पूरे ना किए तो दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार होंगे। अमेरिकी वजीर दिफा को ईरान की सख्त धमकी। पेट हेगिस ने एक अहम मुआहदे पर दस्तखत के बाद लाइव खिताब में ईरान को खबरदार किया, अगर तेहरान ने मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद न किया तो अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने वाजे किया कि वादों की खिलाफ वर्जी की सूरत में ईरान के खिलाफ एक बार फिर इंतहाई सख्त और मुअस्सर बहरी नाकाबंदी नाफिजुल अमल होगी। अमेरिकी क़यादत का कहना है कि वो खिते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। सयोनी फौज ने जनूबी लबनान में आज फिर ड्रोन हमला कर दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी पर सवार 2 अफराद समेत 3 लबनानी शहरी जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब करते हुए सलामती का राग अलापते हुए कहा कि इसराइल के शिमाली इलाकों की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनूबी लबनान में फौजी सिक्योरिटी जोन को बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक इसराइल की सलामती को ख़तरा रहेगा, फ़ौज वहाँ से वापस नहीं निकलेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम की मुलाकात, दिफाई तामुन, इलाकाई सलामती समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई पैदावार में तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। घाना की फौज के सरबराह ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। जनरल विलियम को GHQ आमद पर पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। भारत ने सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। मोदी सरकार पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। कानून के मुताबिक मुआहदे पर अमल दरामद भारत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं कि सिंतास मुआहदे के फ्रेम वर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़े किया। पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़्म है। मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं, तो जनाब स्पीकर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो हम जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा दुश्मन के खिलाफ लड़ेगा। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही हैं। मोदी की भूल है कि वो अपने अज़ाइम में कामयाब होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान, हुकूमत को बड़े डैम जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दिया। BISP को टारगेट करना अफसोसनाक करार दिया। बिलावल भुट्टो का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मामला सियासी अंदाज में हल करने पर जोर। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि किसी को कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। मुहाजिरीन को वोट का हक दिया जाना चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं। ये नशिस्तें बंदूक के जोर पर ख़त्म नहीं हो सकती। आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में जगह देना होगी। ये मामला धरनों और एहतजाज की बजाय बातचीत से हल किया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करने का फैसला वापस लिया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में क़याम अमन पर सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल को मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 2000 अरब से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट आज पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। तरक्याती कामों के लिए 225 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। सेहत के लिए फंड्स 41 अरब से बढ़ा करके 50 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। अमन व अमान के लिए विफाक से 139 अरब रुपए मिलने की तवक्को। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बजट मंजूरी के लिए सुबह काबीना का इजलास तलब कर लिया। PTI के नाराज अरकान का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। कहा, अपोजिशन को बजट में स्कीमें दी गई तो एहतजाज करेंगे।
मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मामूल के हालात कायम होने चाहिए। हालात इस वक्त बेहतर होंगे जब बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। मुल्क में इंतकामी सियासत का खात्मा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है। बजट से मुताल्लिक हुकूमत जो भी फैसला करेगी पार्टी उसकी हिमायत करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान कहती हैं नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन भेजा गया। बानी पीटीआई की आंख ज़ाया हो चुकी, उन्हें इलाज के लिए अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत 225 रुपये मुकर्रर करने का मुतालिबा। हाफिज नबी रहमान कहते हैं आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं। पेट्रोल पर लेवी और इजाफी टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। IPPs के साथ बहुत सारे मुआहदे गलत हैं। आवाम से कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर 1800 अरब रुपये वसूल किए। बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से भी हुकूमत अपना वादा पूरा करे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, सैकड़ों फीडर स्ट्रिप, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। मियां चन्नू में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, सोलर प्लेट्स गिरने से एक शख्स जाँ बहक, मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रूस और यूक्रेन जंग में शिद्दत आ गई। यूक्रेन का मॉस्को और अतराफ में 200 से ज़ायद ड्रोन से हमला। रूस की ऑयल रिफाइनरी तबाह, आग भड़क उठी, धुएं के बादल आसमान पर छा गए।